हाँ तो दोस्तों, हम लोग का सवाल तैयार है ना। यदि टेन 4/3 तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग कोई भी साइन का मान निकाल सकते हैं, कोस का मान निकाल सकते हैं, टेन का मान निकाल सकते हैं, कोसेक का मान निकाल सकते हैं, सेक का मान निकाल सकते हैं और कोट का मान निकाल सकते हैं। कोई भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। कब? जब तीनों भुजा प्राप्त हो तब। त्रिभुज है ना, त्रिभुज, सर ध्यान दीजिए इधर, यह क्या चीज हम लोग, त्रिभुज। और त्रिभुज का तीनों भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला, ये हम लोग का होगा कर्ण, ये वाला नीचे वाला होगा आधार, और ये वाला क्या होगा सर, लंब। जब लंब, आधार और कर्ण तीनों प्राप्त हो, इसका लिखेंगे ए बी सी। टेन यहाँ पे ए बोल रहा है, ध्यान दीजिए सर, यहाँ पे टेन ए होगा ना, टेन क्या होगा, ए होगा। ध्यान दीजिए, ए का मतलब क्या है, साइन ए। साइन ए का मतलब है कि थीटा हम लोग कहाँ रखेंगे, ए में। थीटा हम लोग कहाँ रखेंगे सर, ए में। अगर ए हम लोग यहाँ रखेंगे तो यहाँ ये वाला सीधे वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वाला भाग कहलाएगा हम लोग का लंब। और ये वाला हम लोग का फिर क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा आधार, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा सर, कर्ण। हम लोग कोई भी भुजा, कोई भी मतलब थीटा ज्ञात कर सकते हैं, कब? जब तीनों भुजा प्राप्त हो तब। अब सवाल को हम लोग लिखते हैं सर, ठीक है। तीनों भुजा रहना चाहिए, इसको मिटाते हैं और सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कहता है। दिया है सर टेन, क्या दिया है, टेन ए बराबर 4/3। मतलब क्या करेंगे हम लोग, एक त्रिभुज बनाएंगे सबसे पहले। नाम देंगे दोस्त, यहाँ पे ए, इसको बी और ऊपर वाला सी। और ये कैसा कोण होगा, समकोण होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री दोस्त। ये सवाल दिया है, हम लोग को निकालना है साइन ए और कोस ए। तो पहले फॉर्मूला जानेंगे, पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सर, साइन थीटा, ये रफ में बना रहे हैं ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा की जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, ए एल, ए एल लाल, और इसमें लिखेंगे के ए। मतलब लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। टेन का मान क्या जानते हैं सर, लंब बटा आधार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टेन ए बराबर, टेन ए के बराबर होगा 4/3, इतना तो जान गए। अब टेन ए लंब है कि आधार है कि कर्ण है, तो टेन का बात कर रहे हैं सर। तो टेन में हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन में क्या दे रहा है, इसमें हम लोग लिखेंगे लाल बटा कक का शुरू वाला साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे लाल बटा कक का, ल से होगा लंब और अ से होगा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार लिखेंगे सर इसको, लंब बटा आधार। इसका मतलब क्या है सर, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 4। अगर थीटा हम लोग ए में रखें, किस में बोला है, ए में, थीटा ए में रखेंगे तो सीधे वाला भाग क्या कहलाएगा, लंब। क्या कहलाएगा दोस्त, लंब। और लंब का वैल्यू कितना दिया है, 4, तो लिखेंगे 4। बी, ए बी, आधार कितना दिया है, 3, तो नीचे वाला होगा हम लोग का आधार। क्या होगा सर, आधार। आधार कितना दिया है, 3। ये वाला भाग कितना दिया है, 4। एक भुजा, दूसरा भुजा दिया है, तीसरा भुजा हम लोग को निकालना होगा। तीसरा भुजा जब निकाल लेंगे तब हम लोग कोई भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। हम लोग लिखेंगे सर, ये आधार है, लंब है, तो कर्ण लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। प्लस में क्या होगा सर, आधार का स्क्वायर। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कहां से, फॉर्मूला से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की जगह हम कितना लिखेंगे, ए सी, हम लोग ए सी निकालेंगे, ए सी का स्क्वायर। लंब क्या है सर, लंब है 4, 4 का क्या चीज, स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, आधार की जगह में है 3, तो 3 का स्क्वायर। बताएंगे सर, ए सी हम लोग क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर ही लिखेंगे। बराबर है तो बराबर 4 गुना 4 लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, 4 गुना 4 प्लस 3 गुना 3 गुना 3। स्टेप एक एक स्टेप बढ़ा देते हैं, ए सी का स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9। है समझ में, 4 चौके 16, 3 तिया 9। लिखेंगे हम लोग ए सी बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 और 9 25। और स्क्वायर है ना सर, ध्यान दीजिए, ए सी 16 और 9 25। स्क्वायर जब दूसरा पक्ष में जाएगा क्या बदलेगा सर, रूट में। किसमें, रूट में। जब ए सी हम लोग निकालेंगे, ए सी मतलब क्या चीज, कर्ण। ए सी मतलब कर्ण, हम लोग यहाँ पे कर्ण लिख सकते हैं ना सर।
AC लिखिए, AC चाहे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कर्ण। कर्ण क्या है सर, AC है। AC जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 बराबर क्या मिलेगा सर, ध्यान दीजिएगा, जब भी इसको बराबर करके इधर लिखेंगे हम लोग ना, AC बराबर 5। ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पे हमने क्या किया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा हम लोग निकाल रहे हैं, और तीसरा भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों भुजा को आपस में जोड़ेंगे और दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। स्क्वायर वाला जब दूसरा पक्ष में जाता है, कर्ण की जगह में कर्ण, लंब की जगह में लंब, आधार की जगह में आधार। लंब क्या है सर, 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, आधार की जगह में 3, 4 चौके 16 प्लस 3 गुना 3 9। AC की जगह में AC, 16 और 9 को जोड़ेंगे होगा 25। यहाँ पे जो स्क्वायर था इधर जाके किस में बदलेगा, रूट में। AC हम लोग क्या करेंगे, 25 को रूट अंडर 25 को 5 गुना 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 5 गुना 5 होगा दोस्त, तो रूट के अंदर कई संख्या है, 2 गो, और दोनों संख्या क्या है, एक समान है, 5 और 5 है, तो एक संख्या क्या होगा, बाहर होगा। जब कोई भी संख्या रूट में रहता है, रूट में कोई भी संख्या रहेगा 2 गुना 2, तो क्या प्राप्त होगा, केवल 2। फिर रहेगा रूट 3 गुना रूट 3, तो क्या मिलेगा, केवल 3। रूट रहेगा रूट 5 गुना रूट 5, तो क्या मिलेगा सर, केवल 5। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है, इसको रब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो AC हम लोग कितना आएगा, AC आएगा हम लोग का 5, मतलब कर्ण हम लोग का कितना है सर, 5। हम लोग AC बराबर 5 मतलब लिख सकते हैं कर्ण बराबर हम लोग कितना है सर, AC किस क्या है, कर्ण है, लिखेंगे हम लोग कर्ण बराबर क्या है सर, 5। एक बात बताइए कि यहाँ पे कर्ण जो है ना, कर्ण को ही AC लिखे हैं, या आप यहाँ पे AC लिखते जाइए, चाहे इसको कर्ण कर्ण लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम AC लिखे हैं, इसको कर्ण ही कर देते हैं ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे, ठीक है। सबको मिटा दिया हमने, और यहाँ पे हम लोग कर्ण है तो कर्ण, बहुत कोई बोलिए सर ऐसे कहा है लिख दिए सर, कर्ण था आप AC कहा लिख दिए सर, इसलिए कर्ण है तो चलिए भाई, आप ही लोग खुश रहिए, आए समझ में, लेकिन खुश रहिए। यह कर्ण तो है कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला सेम चीज आ जाएगा। कर्ण कितना आएगा सर, कर्ण बराबर 5, कर्ण बराबर कितना आया, 5, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। जब कर्ण बराबर हम लोग आया 5, अब निकालना है साइन और कोस, नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं बोलिए आप ही लोग, आराम से निकलेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आधार आया 3, लंब आया 4 और कर्ण आया 5, आराम से गुलू गुलू करके निकाल देंगे। साइन है तो लिखेंगे साइन, साइन ए, मतलब थीटा कहाँ रखेंगे सर, ए में, साइन ए। फिर क्या निकालना है, एगो एगो निकालना है हम लोग कोस ए, क्या निकालेंगे, तो कोस ए। हम लोग साइन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो चुपचाप से लिख देंगे साइन ए, कोस ए, टेन ए, तीनों को लिखेंगे सर। साइन की जगह हम लोग लिखते हैं एल ए एल बटा के ए, ठीक है, लाल बटा कक्का। साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लस होगा लंब, लंब बटा क्या लिखेंगे सर, कर्ण, लंब बटा क्या लिखेंगे, कर्ण। लंब की जगह कितना है सर, लंब हम लोग का है कितना, 4, तो लिखेंगे 4। कर्ण की जगह में कितना लिखेंगे, 5, बटा कर देंगे 5, और यही हम लोग क्या होगा सर, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब कोस की जगह में क्या लिखेंगे, कोस की जगह में लिखेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण पहले यहाँ पे लिख देते हैं सर, लिखेंगे आधार और बट्टा में, आधार और बट्टा में क्या लिखेंगे, कर्ण। आधार की जगह में क्या लिखेंगे सर, आधार बताइए क्या है, आधार है हम लोग का 3, आधार हम लोग का देंगे 3। कर्ण क्या है सर, कर्ण हम लोग का है 5, नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। अब साइन का पूछेगा, कोस का पूछेगा, टेन का पूछेगा, टेन की जगह हम क्या लिख देंगे, लंब बटा आधार। लंब कितना है बताइए, लंब हम लोग का है 4 और आधार कितना है 3। देखिए लंब बटा आधार यहाँ पे दे रहा है कि नहीं, दे रहा है। साइन का निकालिए, कोस का निकालिए, टेन का निकालिए, किसी का मान निकाल सकते हैं, कब, जब भुजा त्रिभुज का तीनों भुजा दिया रहेगा तब। तीनों भुजा हम लोग निकाल लिए ना दोस्त, ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब एक बात बताते हैं हमने क्या किया है इसको, ठीक है, हमने क्या किया है, सवाल दिया था यदि टेन ए बराबर 4/3, तो साइन या कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग टेन को लिखे, और टेन बराबर क्या होता है 4/3, तो 4/3 होता है सर, और ये लंब है कि आधार है, टेन का होता है लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। अगर भुला जाएंगे हम लोग तो चुपचाप से हम लोग वहां पे लिख देंगे साइन कोस टेन, तीन को लिख लिए। साइन की जगह में लिखेंगे एल ए एल
बटा में करेंगे के ए, मतलब लाल बटा कक्का। शुरू वाला का होगा साइन थीटा का होगा लंब बटा आधार, कोस के लिए होगा आधार बटा कर्ण, और टेन के लिए होगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका संबंध है? टेन का। लंब के जगह में 4 और आधार के जगह में 3, तो लिख देंगे पहले त्रिभुज में लंब के जगह में 4, आधार के जगह में 3। अब जब दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा नहीं निकालेंगे, यह है लंब और आधार, तो कर्ण निकालेंगे। और कर्ण बराबर हम लोग क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के जगह में निकालना है तो कर्ण कर्ण लिखते गए, लंब के जगह में है 4 तो 4 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार क्या था 3 तो 3 का स्क्वायर। और 4 गुना 4 स्क्वायर मतलब कई बार गुना करेंगे? 4 को 2 बार। किससे? 4 से ही। 4 गुना 4 प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर करेंगे? 3 दूनी 6 करेंगे? नहीं, 3 गुना 3 कई बार? 2 बार। 3 को ही 3 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे? कर्ण बराबर 4 गुना 4 4 चौके 16 प्लस है तो प्लस, 3 गुना 3 तो 9, 4 चौके 16 और 9, 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 25। अब बताइए जब स्क्वायर है दूसरा पक्ष में जाएगा किस में बदलेगा? रूट में। बताया था ना, स्क्वायर रहेगा दूसरा पक्ष में जाता है तो रूट में बदलता है। स्क्वायर इधर गया बदल गया रूट में। और रूट क्या हुआ सर? रूट 25। रूट 25 का मान क्या होगा? 5। कितना होगा? 5 छुछे 5। ऐसे समझे? कैसे उसको देखिए, कोई भी मतलब है, कोई भी संख्या यदि रूट में रहता है और उसका जोड़ा निकलता है, मान चलिए रूट के अंदर 4 है ना, 4, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 गुना 2। किसका जोड़ा आया रूट में? 2 का, तो कई बार 2 लिखेंगे? एक बार। फिर रहेगा रूट मान चलिए 6, सॉरी 6 नहीं करके 9 कर देते हैं, तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, किस में टूटेगा? रूट 3 गुना 3, तो किसका क्या बाहर आएगा? केवल 3। ऐसे में मान 25 क्या लिखेंगे? रूट 5 गुना रूट 5। कै गो 5 है? 2 गो। कै गो 5 लिखेंगे? 1 गो, केवल 5 होगा। ऐसे समझे? अब कोई संख्या अलग संख्या दे देगा तब क्या करेंगे सर? मान के चलिए 12 दे दिया है, रूट 12, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 2 गुना 3 में, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। किसका जोड़ा आ रहा है? 2 का, तो एगो 2 बाहर, अब बेचारा 3 अकेले बचेगा, 3 को उतार देंगे, 2 रूट 3। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं है। मान चलिए यहाँ पे अगर कोई और संख्या दे देता सर, रूट अंडर 18, तब क्या तोड़ते हैं हम लोग? किसमें तोड़ते हैं? 2 गुना 3 में नहीं तोड़ते हैं, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। किसका जोड़ा मिल रहा है? तो 3 का। कै गो 3 बाहर करेंगे? एगो, लिखेंगे एगो 3 बाहर, और रूट में क्या लिख देंगे? रूट में 2। कोई दिक्कत नहीं। तो वही काम यहाँ पे किया है सर, 25 का जोड़ा निकला, कै गो 5 होगा? एगो 5, 5 बाहर कर दिए। तो आधार दिया हुआ था, लंब दिया हुआ था, कर्ण हम लोग निकाल दिए। लंब आधार कर्ण जब तीनों हम लोग को प्राप्त हो जाएगा तो कोई भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी थीटा का मान निकाल सकते हैं। साइन का हो, कोस का हो, टेन का हो, कोसेक का हो, सेक का हो, कोट का हो, टेन का हो, ऐसे समझ में किसी का निकाल सकते हैं। साइन बराबर का होगा तो लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण का होगा, लंब बटा कर्ण। अगर फॉर्मूला भूलिएगा तो लिखिएगा साइन कोस टेन, तीनों को लिख दीजिएगा। शुरू में लिखिएगा एल ए एल मतलब लाल, फिर बटा में के ए मतलब कक्का। लंब बटा कर्ण किसका होगा? साइन का। आधार बटा कर्ण किसका होगा? कोस का। लंब बटा आधार किसका होगा? टेन का। कोई दिक्कत? भूलने का तो नाम ही नहीं है, आराम से रखेंगे। लंब का वैल्यू था 4 तो लिखेंगे 4, बटा में कर्ण का वैल्यू है 5 तो लिखेंगे 5, कोस का वैल्यू है आधार बटा कर्ण, आधार के जगह में लिखेंगे 3 तो 3, और बटा में कर्ण का वैल्यू है 5 तो 5। आराम से गुलू गुलू करके बना देंगे। अगला सवाल पे पहुंचते हैं दोस्त लोग, बहुत मस्त से बन जाएगा एकदम, ठीक है। अगला सवाल पे पहुंचते हैं, यही हम लोग क्या हो जाएगा सर आंसर, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 24 के लिए ना, 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खूब बकवास।